नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीएम साहू विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज की चर्चा करने जा रहे हैं। और आज हम जो चर्चा करेंगे वो क्या है कि सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में क्या तो सिलेबस रहता है और क्या इसका पैटर्न आएगा, तो इस तरीके से हम चर्चा करेंगे। तो आज हम ले रहे हैं ग्रेड सेकंड मैथमेटिक्स का पार्ट। तो सेकंड ग्रेड मैथ्स में, ग्रेड सेकंड मैथ्स में क्या क्या सिलेबस पैटर्न होता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न इसमें पाया जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम पैटर्न की चर्चा करें तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है कि दो पेपर होते हैं सेकंड ग्रेड में। क्या होते हैं, एक होता है पेपर फर्स्ट और एक होता है पेपर सेकंड। ये चीज़ें हम इसलिए क्लियर करना चाह रहे हैं कि जो बच्चे नए हैं या जो बीएड करके आए हैं जिनने कभी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं दिया, तो उनके लिए ये पैटर्न हम उनको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं जिससे कि वो इस जानकारी को लें। तो सेकंड ग्रेड मैथ्स जो है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और उसका सिलेबस क्या है, इसकी चर्चा, और उसके बैच कौन कौन से होंगे, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और इसकी कोचिंग क्लासेस के बारे में हम जानकारी आपको देंगे। तो पेपर दो हो गए, एक पेपर फर्स्ट हो गया, एक पेपर सेकंड हो गया। पेपर फर्स्ट जो है ये जीके और साइकोलॉजी से संबंधित है, ठीक है, जीके और साइकोलॉजी से संबंधित है। और ये पेपर होता है 200 मार्क का, यानी ये 200 नंबर का पेपर होता है। कुल मिला के इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। पेपर सेकंड जो होता है ये आता है सब्जेक्ट प्लस इसका टीचिंग मेथड आता है, और ये जो पेपर होता है ये 300 नंबर का होता है। कितने का? 300 नंबर का होता है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो इसमें रहती है। दो पेपर हो गए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में क्या क्या आता है वो मैं अभी आपको डिटेल में विस्तार से समझाऊंगा। पेपर सेकंड में क्या आता है वो भी बताता हूं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि मैथ्स के एग्जाम के लिए कौन एलिजिबल होगा, जिसके पास ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स हो। जैसे साइंस में तो क्या होता है, 2 सब्जेक्ट चाहिए, सोशल स्टडी में भी 2 सब्जेक्ट चाहिए लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें सिंगल सब्जेक्ट होता, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, इन सब में। हम चर्चा कर रहे हैं पहले पेपर फर्स्ट की। पेपर फर्स्ट में क्या क्या आता है और कितने नंबर का आता है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान जीके की, यानी राजस्थान जीके से संबंधित जो मैटर आता है वो लगभग आता है 80 नंबर का। राजस्थान जीके आएगा इसमें कितने नंबर का? 80 नंबर का। यानी राजस्थान जीके में क्या क्या आता है, राजस्थान की कला संस्कृति आती है, राजस्थान का इतिहास आता है, राजस्थान की पॉलिटी आती है, राजस्थान की इकोनॉमिक्स आती है। ये सारा का सारा पार्ट तो आता है इसमें 80 नंबर में। इसके बाद करते हैं इंडियन जीके की। इंडियन जीके और साथ में वर्ल्ड जीके, ये साथ में वर्ल्ड जीके, तो इंडियन और वर्ल्ड जीके मिलाकर ये आती है 60 नंबर की। कितने हो गया? 60 नंबर का। जीके में और क्या आता है, करंट जीके। करंट जीके आता है और ये आता है 20 नंबर का, ठीक है। और क्या आता है, साइकोलॉजी। क्या आता है? साइकोलॉजी आती है और ये आती है 40 नंबर की। कितने नंबर की? 40 नंबर की। तो कितना हो गया? 60, 40, 100 और 80, 20, 100, यानी टोटल हो गया आपका 200 नंबर का पेपर।
ठीक है, तो क्वेश्चन कितने आएंगे? बराबर 100 क्वेश्चन, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। तो ग्रेड सेकेंड मैथमेटिक्स की हम बात करते हैं। ग्रेड सेकेंड मैथमेटिक्स में आपके 2 पेपर होंगे। एक पेपर फर्स्ट होगा जो साइको से रिलेटेड होगा, एक पेपर सेकेंड होगा जो किससे रिलेटेड होगा? सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। पेपर फर्स्ट में क्या क्या आएगा? जीके प्लस साइकोलॉजी। अब जीके को कैसे कैसे बांटा गया है? राजस्थान जीके आएगा, राजस्थान जीके में क्या आएगा? राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान का इकोनॉमिक्स, वो सारा ज्योग्राफी, वो सब इसमें आएगा। फिर आता है पार्ट इंडियन जीके का, तो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, ये इंडियन पॉलिटी, वो सब इसमें आएगा। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी कुछ हिस्सा इसमें आएगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो इसमें जोड़ी गई है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना होगा। ये आएगा लगभग 60 नंबर का। कितने नंबर का? 60 नंबर का। अब आता है किसका? करंट जीके। करंट जीके कितने नंबर का? 20 नंबर का। कितने नंबर का? 20 नंबर का। और ये कितने का हो गया? जीके जीके मिला के कितने का हो गया? 160 नंबर। यानी इस पेपर में 160 नंबर का जो जीके है वो आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? साइकोलॉजी की। यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी कितने नंबर की आएगी? ये आएगी 40 नंबर की। तो इस तरीके से ये हो गया आपका पेपर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड जो है इसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है? याद रहे, मैथमेटिक्स में पेपर सेकंड को 3 हिस्से में बांटा गया है। ये 3 हिस्से कौन कौन से हैं? एक होता है 10+2 का पार्ट, एक होता है यूजी पार्ट यानी कि बीएससी वाला पार्ट, और एक होता है टीचिंग मेथड का पार्ट। ये तीनों पार्ट कितने कितने नंबर के हैं? देखो, 10+2 पार्ट का नंबर डिसाइड किया गया है 180 नंबर, यानी कि ये आपके 90 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जीयूजी पार्ट का आपका आ गया 80 नंबर, यानी कि कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 क्वेश्चन। ठीक है, फिर आपका टीचिंग मेथड आ गया 40 नंबर का, यानी कि कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन की संख्या कितनी हो गई? 150। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 150। टोटल नंबर कितने हो गए? 300 नंबर। इस तरीके से ये पैटर्न आपका रहेगा पेपर सेकंड में। तो ये तो आपका सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का पैटर्न हो गया। क्या हो गया? सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का पेपर फर्स्ट का पैटर्न ये हो गया, पेपर सेकंड का पैटर्न ये हो गया। अच्छा, हम पढ़ाते कैसे हैं? हम पढ़ाते हैं उसको 10+2 से स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुएशन तक ले जाएंगे। जैसे मैं आपको टॉपिक कोई बताऊं कि जैसे आप अवकलन समाकलन की बात कर रहे हो, तो अवकलन समाकलन आपके 10+2 पार्ट में भी होता है और अवकलन समाकलन की किताबें आपकी ग्रेजुएशन में भी होती हैं। तो पहले आपको अवकलन समाकलन 10+2 का करेंगे और फिर ग्रेजुएशन का करेंगे। ऐसे ही हर टॉपिक को 10+2 पार्ट से स्टार्ट करेंगे, यानी 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल तक ले जाएंगे। तो ऐसे में विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो भी टीचर हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, हम सब उन टीचर्स को पहले गाइड करते हैं कि किस तरीके से उसको पढ़ाना है। यानी वो टीचर हमारे ऑलरेडी अनुभवी होते हैं, फिर भी समय समय पर हम उनको गाइड करते रहते हैं कि भाई जो पार्ट है उसको 0 लेवल से पढ़ाओ और टॉप लेवल तक पहुंचाओ। तो पहले आपकी क्लासेज स्टार्ट होगी 10+2 की, फिर थोड़े टाइम में इसका एक हिस्सा हो जाएगा तो ग्रेजुएशन की स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मान लो 10+2 पार्ट में अवकलन समाकलन हो गया, तो फिर आपका ग्रेजुएशन में अवकलन समाकलन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लो आपका 10+2 पार्ट जो है इसमें अलजेब्रा हो गया, तो फिर आपका अलजेब्रा यूजी पार्ट में स्टार्ट करवा देंगे। तो इस तरीके से ये सारा जो पैटर्न है वो हम फॉलो करते हैं। तो ये तो पैटर्न
हो गया। और साथ में जो एग्जाम जिसको तैयार हम करवा रहे हैं उसके बारे में, तो हमारी कोशिश ये रहती है, देखिए सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स में हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप चाहें तो इन रिजल्ट्स की जांच कर लें, हमारी वेबसाइट पर भी ये रिजल्ट दिए हुए हैं और हमारे कोचिंग में भी ये सारे रिजल्ट्स लगाए हुए हैं। आपका कोई पुराना परिचित स्टूडेंट हो उससे भी आप पूछताछ कर सकते हैं। तो आपको सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए विनायक कोचिंग में आने के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि हम अपने पार्ट पर स्टूडेंट की सफलता के लिए 100% यानी कि ईमानदार प्रयास करते हैं। हम अपने पार्ट पर कोई भी ऐसी कमी नहीं रखना चाहते हैं जिससे कि स्टूडेंट का सिलेक्शन सफ़र करे। हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट का सिलेक्शन हो। तो ये सारा जो पैटर्न है, इन पैटर्न के बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई हम बैच कब से शुरू कर रहे हैं और कौन से बैच शुरू कर रहे हैं, तो देखो सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का बैच शुरू हो रहा है 4 अक्टूबर से। सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का बैच कब से शुरू हो रहा है? 4 अक्टूबर से। तो आपको मैंने अभी चर्चा की एग्जाम पैटर्न की और इसके सिलेबस की। सिलेबस में आपके क्या क्या रहता है? 10+2 की मैथमेटिक्स होती है, ग्रेजुएशन की कुछ बुक्स होती हैं और प्लस टीचिंग मेथड होती है। अब हम बात करते हैं इसके बैचेस की। तो बैच जो है ये पहला बैच स्टार्ट हो रहा है 4 अक्टूबर यानी 2021 से, ठीक है। इस बैच का टाइमिंग क्या है? इस बैच में जो बच्चा जीके पढ़ना चाहता है तो जीके के बैच का टाइम तो है 11 से 2 यानी पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट यानी इसमें हम पढ़ाएंगे क्या? जीके प्लस साइकोलॉजी। क्या पढ़ाएंगे? जीके प्लस साइकोलॉजी पढ़ाएंगे। और 2 बजे से 5 बजे तक, ये 2 से 5 यानी दोपहर के बाद 2 से 5 जो है ये सब्जेक्ट का टाइम होगा। इसमें सब्जेक्ट आपके 10+2 पार्ट और जो यूजी पार्ट जो हैं दोनों आपके पैरेलल चलेंगे। देन इसके बाद में टीचिंग मेथड होगा। तो ये जो सिलेबस हैं उसके अकॉर्डिंग ये बैचेज हमारे 4 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहे हैं। इसलिए आपको इसलिए आग्रह कर रहा हूं कि कई बच्चे ऐसे हैं जो विज्ञप्ति का इंतजार करते रहते हैं कि भैया विज्ञप्ति आएगी तभी हम इसकी तैयारी शुरू करेंगे। पर मैं आपको याद दिला दूं, साइंस और मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको तैयारी पहले से रखनी पड़ती है, फिर आपको इसके बराबर रिवीजन भी करने होते हैं। इस सिलेबस को कराने में हमें लगभग 5 महीने का समय लग जाता है। मैथमेटिक्स का सिलेबस कराने में लगभग 5 महीने का सिलेबस टाइम लग जाता है, महीने का टाइम। तो ऐसे में आपको फिर रिवीजन का टाइम भी चाहिए। तो मेरा निवेदन इतना सा है कि जो व्यक्ति समय पर समझ जाए, जो व्यक्ति समय पर कार्य कर ले तो उसकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। तो आप भी कोर्स को समय पर तैयार करो। मैं ये नहीं कहता कि आप विनायक कोचिंग में ही तैयार करो, कहीं भी करो, लेकिन समय पर तैयार करो। विनायक कोचिंग के लिए मैं इसलिए कहता हूं कि हमारे जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाते हैं और बिल्कुल टॉप लेवल तक पढ़ाते हैं। और इसी का परिणाम है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, यानी कि सैकड़ों की संख्या में हमारे सिलेक्शंस हैं। इसलिए आप सब लोग 4 अक्टूबर को मैथमेटिक्स ग्रेड सेकंड का बैच ज्वाइन करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। धन्यवाद।